जी सरस निकल जाओ, नहीं निकल जाओ सरस, नहीं सिया जी। उठो बेटा, उठो बेटा। आंसू पूछो। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, नजरें मिला के बात करने के लायक भी नहीं रहे। पहले अपने आंसू पूछो बेटा। तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो मान सम्मान इज्जत है वो रत्ती भर भी कम नहीं हुई। और बेटा ये जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था। तुम अपने आप को दोषी मत समझो बेटा। पर पापा जी सरस है तो हमारी बहन ही ना, अगर वो यहाँ नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बेटा इंसान गलतियों का पुतला है और जाने अनजाने में उससे गलतियां होती रहती हैं, और जो गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े वही अच्छा इंसान होता है। इसलिए तुम भी भूल जाओ इन सबको, तुम भी अपनी छोटी बहन को माफ कर दो, वरना तुम जीवन भर अपने आप को दुख देती रहोगे। काश हम ऐसा कर सकते, पर हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी। ठीक है बेटा, वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपनी अम्मा के हाथों से खाना पसंद करता है। जब तुम्हारी दुल्हनिया आएगी ना तब देखते हैं तुम अपनी अम्मा को कितना पूछते हो। करो, अच्छे से बर्बाद करो इस बेटे को भी। तुम्हारे लाड प्यार ने पहले बड़े बेटे को बिगाड़ दिया है, अब इसको भी बिगाड़ो। और बरखुरदार, सरस जब तुमसे प्यार करती है और तुम सरस से प्यार करते हो तो ये बात मुझे बताने में हर्ज क्या था? कैसे बाप है आप? अपने बेटे पर ही यकीन नहीं है आपको? अरे हमारा बेटा जवान है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, तमाम लड़कियां मरती होंगी इस पर। अब अपने दोस्तों के साथ घुले मिले नहीं तो क्या घर में बैठ के भजन करेगा? अरे हम तो कहते हैं कि उस लड़की को ही हाथ में रहना चाहिए था। देखिए, खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कट्टा तो खरबूजा ही है ना। अब ये तो उस खरबूजे को, हमारा मतलब है कि उस लड़की को सोचना चाहिए था। और हिम्मत तो देखिए उस लड़की की, अपना इल्जाम हमारे बेटे पर थोप रही थी। और ये जो आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना सिया के नाम की, इसको उतार के फेंक दीजिए। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक बहन इस घर में आई तो इस घर में कोहराम मचा दिया, दूसरी भी आ जाएगी तो सत्यानाश कर देगी हमारे इस घर का। बस, ये क्या नाप शनाप बक रही हो तुम? आखिर वो भी किसी घर की लड़कियां हैं, उन दोनों का भी मान सम्मान है, आखिर उसका तो ख्याल करो तुम। हाँ,
तो तुमने क्या सोचा है अब सरस के बारे में? क्या करना है अब? ये कैसा बेतुका का सवाल कर रहे हैं आप? कौशिक उस लड़की को बुरा सपना समझकर भूल चुका है और बेहतर होगा कि आप भी भूल जाएं। एक बात हम कह देते हैं आपसे, उस लड़की का नाम इस घर में फिर से कभी नहीं लिया जाना चाहिए। रात गई सो बात गई, बस। तुमसे तो बात करना अपना सर दीवार में मारने के बराबर है। जो दिल करे तुम्हारा सो करो। अगर मेरे ऊपर कोई भी उंगली उठी या मेरी इज्जत पर कोई बात आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भी कान खोलकर सुन लो कौशिक। खाना खा, बैठ। हाँ। रुद्री, आप क्या कर रहे हो? वो भी रात के 2 बजे। अरे ये तो समय है और तुम सो रही हो। उठो, अरे खुशी का मौका है, उठो, चलो आओ आओ आओ, जल्दी करो, आओ बैठो। पर बात क्या है? अरे बैठो तो सही। बात ही ऐसी है कि आज हमारा दिल पार्टी करने का कर रहा है। अब ये लो चाकू और केक काटो। लेकिन हमारा बर्थडे आज नहीं है। अच्छा, कोनो बात नहीं, लेकिन मौका तो खुशी का है ना। काटो केक। कहाँ खो गई? आखिर खुशी किस बात की, और वो भी इतनी रात में? आज पहली बार सिया मैया की हार हुई, इस खुशी में। भगवान श्री रामचंद्र की परम पूजनीय भक्तिनी सिया माता की। अब पार्टी तो मनानी पड़ेगी ना। वैसे आज तुम अपने भगवान से दुखी बहुत हुई हो। काहे कि हम सही साबित हुए और तुम्हारे भगवान गलत। खैर छोड़ो, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता कौन का कहता है, कौन का सोचता है। तुम चाहो तो सरस और कौशिक की शादी हम अभी भी करवा सकते। देखो, अभी जो तुमने ये बात बोली है ना, ये बात आखिरी बार होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद ना हम ये बात कभी सुनना पसंद करेंगे और ना ही आप ये बात कभी बोलिएगा। एक तरफ हमारी बहन सरस और दूसरी तरफ आपका भाई लफंगा कौशिक। असंभव। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी हम उसकी शादी कौशिक के साथ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे आप? अब एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, ये बात हम तुमको आखिरी बार समझा रहे हैं। आज के बाद अगर हमारे परिवार वालों के लिए तुम्हारे मुंह से एक भी उल्टा सीधा शब्द निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? अब पड़ी रहो घर के किसी कोने में, कुर्सी मेज और सोफे की तरह।
अब मुंह कहां देख रही हो? निकलो यहां से। फुल्लो रानी, अब तो खुश हो ना? तुम जो चाहती थी सो हो गया। अरे वो छिपकली सा रस अब इस घर में कभी ना आ पाएगी। हाँ, और उसके आगमन के सारे रास्ते बंद। अरे खा समझी, समझी कि नहीं? अरे सब समझ गए सरला, इसीलिए तो तुमको इस घर में हम लेकर आए थे। इतने दिनों से हम जो मेहनत कर रहे थे, आज जाकर कामयाब हुई है जो है सब। तो फिर इस खुशी में हो जाए पार्टी। अरे हाँ बाबा, जरूर बनती है, पर पहले उस सिया का अध्याय खत्म हो जाने दो, फिर चाहे जितनी पार्टी ले लेना। और हाँ, एक बात ना अच्छे से ध्यान में रखना कि इस घर में किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि असल में तुम कौन हो, समझी? और हमने मंजरी जीजी को जो बताया है कि तुम हमारी चचेरी मौसी हो, वो सब लोगों ने मान लिया है। हाँ, एक और बात ध्यान में रखना कि तुम और हम मिले हुए हैं, ये बात किसी को भी पता ना चले। और ये बात तो कतई पता नहीं चलनी चाहिए कि सिया को इस घर से रुखसत करने के लिए हमने तुमको इस घर में बुलाया है। क्या समझी? समझी कि नहीं मौसी? तुम हमको इतना कच्चा खिलाड़ी समझे हो का? हाँ, अरे यहाँ किसी को भनक भी ना लग पाएगी हमरे बारे में। सिया को घर से बाहर करके तुमको इस घर की राजमाता बनाकर ही अब हम इस घर से बाहर जाएंगे। और वो तुम्हारी जिज्जी मंजरी, उसको तुम्हारा नौकर ना बना दिया ना, तो हमारा नाम भी सरला नहीं। हाँ, फिर इस घर में अकेले ही राज करना। का समझी? समझी कि नहीं? हाय, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सरला। हम तो अभी से उस दिन के सपने देख रहे हैं कि कब मंजरी जीजी हमारे पैर दबाएगी। और हम यूं बिस्तर पे लेट के अंगूर खा रहे होंगे, और जीजा जी बरवारी के यहाँ से हमारे लिए चाट लेकर आएंगे, और कौशिक और रुद्र हम पे पंखा झेल रहे। हा 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 हा। इतने सुहाने दिन कब आएंगे हमारे जिंदगी में जो है सब? अरे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। बस तुम हमारा ख्याल रखो और हम तुम्हारा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है सरला। अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखती जाओ कैसे खोलते हैं उसकी पोल पट्टी। तुम मौसी जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर, ये बोलो। जब भी हम ढोंगी पाखंडी साधु संतों को देखते हैं ना, न जाने हमको का हो जाता है, जूते आने का मन करता है। अब जैसे कि तुम्हारी वो मौसी, क्या नाम है उसका? सरला। उसकी सारी करतूत हमें पता चल चुकी है। ना बड़ा धोखा, वो भी फुलवा मौसी ने किया। नहीं, अभी इस तरह से नहीं। बहुत जल्दी हम पूरे घर वालों के सामने इनकी पोल पट्टी खोलेंगे। बल्कि ऐसा करेंगे कि ये दोनों खुद ही अपनी सच्चाई सबको बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोच ही रहे हैं तो कौशिक की शादी के बारे में सोचिए। कब तक अपने पार्टी में उसे कोलू के बैल की तरह घसीटते रहेंगे?
लड़का जवान है, यही सही समय है उसकी शादी के बारे में सोचने का। तुम सही कह रही हो मंजरी। इतनी रात हो गई और आप टहल रहे हैं। चलिए चल के सो जाइए, बहुत रात हो गई है। चलिए। मंजरी, अगर अब सोते रहे ना तो सोते ही रह जाएंगे। क्या उलझुल बातें कर रहे हैं आप? सोते रहे तो सोते ही रह जाएंगे, क्या मतलब है इसका? साफ साफ बताइए ना कि परेशानी क्या है। मंजरी, मैं कौशिक के बारे में सोच रहा हूं। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि आपने अपने बच्चों के बारे में सोचना तो शुरू किया, वरना तो हमेशा पार्टी, इलेक्शन, इसी से आपको फुर्सत नहीं मिलती थी। चलिए, अब सोच ही रहे हैं तो कौशिक की शादी के बारे में सोचिए। कब तक अपने पार्टी में उसे कोलू के बैल की तरह घसीटते रहेंगे? लड़का जवान है, यही सही समय है उसकी शादी के बारे में सोचने का। तुम सही कह रही हो मंजरी। कौशिक की शादी ही एकमात्र मेरी परेशानी का हल है। मैं कल ही सिया के घर जाकर कौशिक की शादी की बात करता हूं। क्या कहा आपने? किससे बात करेंगे? अरे मंजरी, सिया के घर वालों से। कौशिक की शादी के लिए? अब सिया के घर वालों से क्यों बात करेंगे? अरे भाई, जिस घर से लड़की लेनी है उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना। अब सरस और कौशिक की शादी बिना रिश्ता पक्का किए तो होगी नहीं। रुद्र की तरह हमारा कौशिक तो है नहीं कि धोखे से लड़की उठा लाएगा। न वो लाएगा, न आप उससे लाएंगे। वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, और ना ही हम उससे कभी बनने देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो मंजरी? वो दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो आखिर उनकी शादी करने में दिक्कत ही क्या है? और अपनी बेकार की ये जिद छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि जवानी के जोश में आकर वो कोई गलत कदम उठा लें। और अक्सर जवानी के जोश में आजकल के बच्चे कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते ही हैं। पर भगवान ना करे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो। भगवान वही करेंगे जो हम चाहेंगे, और हम जो चाहेंगे ना वो इस घर के भले के लिए होगा। मंजरी, घर घर इंसानों से बनता है, इन दीवारों से नहीं। अगर घर में रहने वाला इंसान ही सुखी नहीं रहेगा तो वो घर घर नहीं कहलाता, जंगल कहलाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो इतने सालों से आप क्या जंगल में रह रहे थे? इस घर को घर बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। न दिन देखा न रात देखा, बस लगे रहे आप लोगों की सेवा में। 3 मर्दों को पाला है हमने इस घर में, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होने दी। और आप हैं कि हमारा घर संसार बर्बाद करना चाहते हैं। देखो मंजरी, मैं कौशिक की शादी करने की बात कर रहा हूं। आखिर इसमें तुम्हारा घर संसार कहां से उजड़ा जा रहा है, मुझे बता सकती हो? आधा उस सिया ने उजाड़ दिया है जो आपको नजर नहीं आ रहा, और आधा उजाड़ने के लिए आप उसकी बहन को इस घर में लाना चाहते हैं। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, हम अपनी जान दे देंगे अगर वो लड़की इस घर की बहू बनी तो। क्या हुआ? वो हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे, सूरज का आज पश्चिम से निकला था का? हम अपनी जान दे देंगे अगर वो लड़की इस घर की बहू बनी तो। जब से सिया के पैर इस घर में पड़े हैं, रोज नई नई मुसीबतें सर उठा के खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें सिया का क्या कसूर है?
वो बेचारी तो जी जान से इस घर की भलाई में, इस घर के सब लोगों की सेवा में लगी रहती है। हम क्या गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं? इंसान के कर्म उसकी किस्मत के साथ जुड़े रहते हैं। जहां जहां उसके कदम पड़ते हैं, उसके कर्म अपना असर जरूर दिखाते हैं। आज जो इस घर में नए नए कांड हो रहे हैं ना, वो सब सिया के कर्मों का नतीजा है। लेकिन आपको तो ये सब नजर नहीं आता। सवेरे सवेरे वो आपको एक कप चाय क्या पिला देती है, वो आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। इतने सालों से हमने जो रोटियां बना बना कर आपको खिलाई है, वो सब गया चूल्हे में। मंजरी, कहां की बात कहां लिए जा रही हो तुम? हम कहीं नहीं लिए जा रहे हैं, आपको बस सच्चाई बता रहे हैं। एक बहू आप ले आए हैं अपनी मर्जी से, अब दूसरी बहू हमारी मर्जी की आएगी। कौशिक के लिए वही दुल्हन बनेगी जिस लड़की को हम पसंद करेंगे। आज के बाद सिया की बहन की चर्चा भी मत कीजिएगा हमसे। रुद्र, 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 क्या हुआ? वो हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे सूरज का आज पश्चिम से निकला था का? सिया मैया और माफी? कोनो बात नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए। अब कौशिक और सरस की शादी के लिए हम घर वालों को आसानी से राजी कर ले। अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दिया जाएगा। एक बार शादी हो गई फिर तो सब। एक मिनट, हम आपसे इस बात की माफी नहीं मांग रहे। और रही बात उन दोनों की शादी की, तो हमारे जीते जी उन दोनों की शादी हम कभी नहीं होने देंगे। खबरदार, अगर फुलवा मौसी के ऊपर उंगली उठाई, उनका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं।